या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज दिन बुधवार है। भगवान गणेश बुद्धि और तर्क के प्रतीक माने जाते हैं और चाहे वो वित्तीय हो चाहे किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप हों, भगवान गणेश को समर्पित करते हैं, उनका ध्यान करके आगे करते हैं चीज़ों को। आज 3 अप्रैल है। जैन धर्म के कैलेंडर के अनुसार 3 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। 3 अप्रैल को उनके कैलेंडर के अनुसार जैन धर्म के। जैन धर्म में बहुत हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरली देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा मिलते जुलते हैं ये कि ये तामसिक प्रवृत्तियाँ इनके अंदर नहीं होती, लहसुन प्याज तक इनके पकवान में नहीं होता। महावीर जयंती के अवसर पर ये बात कहनी थी। सारी चीज़ें बनी हुई अगर देखा जाए, इनके विचार भी काफ़ी सात्विक होते हैं, इनके सोच भी हमेशा सकारात्मक होते हैं। भगवान महावीर जी को मेरा नमन। आज के दिन 3 अप्रैल को उनकी जयंती है। ये चीज़ अलग है, जो लोग जहाँ भी कर्म क्षेत्र में होते हैं अवकाश नहीं होती, इसलिए वो शायद हो सकता है पूर्ण रूपेण अपने लोगों के बीच मना नहीं पाते हैं। पर ये निगेटिव बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है और कहने का मतलब भी है। सबके इष्ट देव होते हैं, जैन के भी इष्ट देव महावीर स्वामी हैं, स्वामी महावीर, ठीक है, भगवान महावीर, जो भी कह लें। आज मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कभी पुराने फिल्मों में एक गाना सुने होंगे, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ये जब बिटिया विदा होती है, आज के समय में वो कार ये सब नहीं, तब डोली था, डोली में विदा होती थी, डोली से अपने ससुराल जाती थी। ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। दूल्हा भी उसमें होता था, डोली दूल्हा ही लेके आता था और दुल्हन को विदा करा के ले जाता था। ये इच्छा पूर्वक है, प्रसन्नता पूर्वक है, उल्लास पूर्वक है। इच्छा पूर्वक मैं क्यों कह रहा हूँ, बल्कि अफेक्टिव डिजायर के साथ। लड़का जाता है, बारात जाती है, प्रोसेसन बहुत बड़ा, और बारात विदा होती है और दुल्हन को लेकर आता है जश्न के माहौल में, स्वयं जाता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक स्थान ऐसा है, जैसे आप लोग भजन में, प्रेयर में, किसी शक्तिपीठ पे अपने घर में भी ये बात कहते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं इसी से संदर्भित एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, जब इन बातों को आप कहते हो, कह कुछ भी लें, गा लें, भजन कर लें, चिल्ला लें, शोर मचा लें, लाउड स्पीकर में ले लें, वीडियो बना लें, सब कुछ कर लें,
आपके आंखों से नीर नहीं बहता, आप रोते नहीं, आंसू नहीं बहाते। कितना विरोधाभास है। आप किसी इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं और आपके आंसू नहीं बहते। मैं क्या मानूं? मैं यही मानूं गाना है, आप गाते हैं, कभी जता के, कभी कुछ लोगों को सुनाकर। मैं इसको क्या मानूं? मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जो ये कहते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्यारे, ये जो शरीर है 5 तत्व से बनी हुई है, आप सबको पता है। और यही शरीर 5 तत्व की एक ऐसी जगह है जिसको आप समर्पित करते हैं, उसकी जगह वही है, वो है शमशान घाट। और शमशान घाट पे जब किसी की मृत्यु होती है, वो खुद नहीं जाता, उसको लेकर जाते हैं। लेकिन जब डोली सजती है, उसमें भी फूल होते हैं, उसमें भी सजाया जाता है। तो चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। आप जाते हो, खुद जाते हो, लेकिन आपकी जो ये शरीर है वो आपकी नहीं है। आपके मृत्यु के बाद ये समर्पित होता है, ये अमानत है शमशान घाट की। और आप इच्छापूर्वक कभी नहीं जाते, आपको लोग ले जाते हैं। और आपको मृत्यु के बाद कुछ पता भी नहीं है, क्या होना है, कैसे होना, कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं मालूम है, मैं भी शून्य हूँ, कभी इससे थोड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन मैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, गुणात्मक मापन की बात कर रहा हूँ कि जब आपकी बारात जाती है या बारात विदा होती है या लड़का लड़की का सारा कुछ होता है, सारे तब भी सजाया जाता है, तब भी फूल होते हैं, तब भी तमाम चीज़ें होती हैं। और जब आपकी चिता होती है वो भी सजाई जाती है, उसकी भी डोली जाती है, उसको कहते हैं अर्थी। केवल अर्थ बदल गया है प्यारे, डोली दोनों है। डोली, अगर इसको मैं डरा नहीं रहा हूं, डोली दोनों है। शादी होती है तो भी डोली है, जब आपकी शरीर को 5 तत्व को समर्पित किया जाता है शमशान घाट को, तब भी डोली होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जब कभी अपने कर्म कर्तव्यों में जो कुछ भी करते हैं, एक बार स्मरण करने लेना चाहिए आप अपने शरीर के लिए कि ये शरीर मेरी अमानत नहीं है, ये शरीर शमशान घाट की अमानत है। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, ये आप सबको पता होगा। मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। एक संत के पास एक बच्चा गया और उसने कहा, मैं बहुत ही समर्पण भाव से आपके पास आया हूँ और मुझे आपको शिक्षा दे जिससे मेरा नैतिक स्तर ऊंचा हो। बोले, अरे शिक्षा विक्षा कुछ नहीं बेटा, अभी आपकी उम्र है, आप एक काम कर सकते हो। बोले हाँ। बोले, एक कबूतर का गर्दन काट दो जाके, लेकिन कोई देख न रहा हो। वो बच्चा कबूतर को देखता है, कबूतर के गर्दन काटने का जो ही वो करता है, देखता है ऊपर से कबूतर देख रहा। उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, जंगल में ले गया कबूतर का गर्दन काटने, तो कबूतर एक देख रहा। फिर ऐसे कई प्रक्रिया होती है, मैं बहुत दूर तक नहीं जा रहा हूँ। अंततः उसके समझ में ये आता है ये गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में मैं कबूतर की गर्दन काट दूं, कोई नहीं देखेगा। तब जब वो गड्ढा खोदता है, अपने को भी छुप जाता है, सबसे छुप जाता है, धरती पे कोई नहीं देखता, क्योंकि इसके पहले भी कई उपाय किया तो जंगलों में देखा कीड़े मकोड़े देख रहे हैं,
कहीं कोई जानवर देख रहा है, तो उसने कहा ये तो देख रहा है, और गुरु जी ने कहा है कोई न देखे। तब जब उसने लास्ट में गड्ढा खोदा था, उसके अंदर जब गर्दन काटने की कोशिश करता है, तो इसके पहले सोचता है अरे मेरा तो आँख दिख रहा, मैं अपना आँख बंद कर लूँ। आँख बंद कर लिया। फिर वो जो कलाकृति की बात थी या तरीके की बात थी, कबूतर को भी देख रहा तो उसका आँख दिख रहा था, तो बोले इसका आँख बंद कर दूँ। जब दोनों हो गया तब फिर उसने गर्दन काटने की सोची, तब उसे याद आया अरे ये तो मेरा अंतरात्मा तो देख रहा है। कुल मिला के उसने कबूतर का गर्दन नहीं काटा, वापस उस संत के पास आया, उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। इससे आप समझ सकते हैं, जब कभी कोई कर्म कर्तव्य करते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहीं किसी का हड़प लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, आपके अंदर एक जो स्वामी बैठा हुआ अंतरात्मा, वो आपको रोकता है। यकीन मानिए रोकता है। इसको एक बार अपने अंदर देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। सबका दिन आज का मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।